રહ્યા છો ગુંજ ગુજરાતની। અમદાવાદ શહેરમાં ડ્રેનેજ, રોડ રસ્તા અને અચાનક ભૂવા પડવાની ઘટનાઓ વારંવાર ચર્ચામાં રહેતી હોય છે। ત્યારે આજે ફરી એક વખત આવો જ એક ગંભીર કિસ્સો અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાંથી સામે આવ્યો છે। જમાલપુરમાં કાંચની મસ્જિદ પાસે આવેલી એક સાંકડી ગલીમાં ગટર નજીક અચાનક ભૂવો પડતા વિસ્તારના રહેવાસીઓમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે। ઘટનાની જાણ થતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને આસપાસના મકાનધારકોને માત્ર એક દિવસની અંદર મકાન ખાલી કરવાની નોટિસ આપી હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે। પરંતુ હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ચોમાસાની સિઝનમાં એક જ દિવસમાં આખો પરિવાર ક્યાં જાય? અનેક પરિવારોનું કહેવું છે કે તેમના માટે તાત્કાલિક અન્ય કોઈ રહેવાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નથી। સ્થાનિક રહેવાસીઓએ એએમસી સમક્ષ માંગણી કરી છે કે તેમને વૈકલ્પિક રહેવાની સુવિધા આપવામાં આવે અથવા મકાન ખાલી કરવા માટે વધુ સમય આપવામાં આવે જેથી તેઓ સુરક્ષિત રીતે અન્ય સ્થળે સ્થળાંતર કરી શકે। અમારી ટીમે સ્થળ પર જઈ અસરગ્રસ્ત પરિવાર સાથે વાતચીત કરી અને તેમની વ્યથા તેમજ માંગણીઓ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો। આખરે પરિવાર શું કહી રહ્યો છે, એએમસી તરફથી શું કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને આગળ શું નિર્ણય लेवाशे? ચાલો सीधा ज बात करिए असरग्रस्त परिवार साथे। जाना इकबाल जावरा वाला सुबह आए थे गटर के लिए क्योंकि पूरा म्यूनसिपालिटी से इमरान खेड़ा वाले भाई और खादी वाले मुश्ताक भाई भी आए थे। वो बोले कि सब घर तोड़ेंगे आजू बाजू के, तो हमने बोला कि हमको सुविधा करो, हम कहाँ जाएंगे? तुम अभी तोड़ने का बोलते हैं, सामान खिसका होता तो क्या तुम्हारे को हम सुविधा करता, पर अभी સુધી कोई सुविधा हुई नहीं है। हमारा सामान भी पड़ा है, सुबह तक भूखे प्यासे सब पकाए भी नहीं, सामान ऐसा न ऐसा पड़ा है और कुछ सुविधा नहीं है हमारी। किस चीज के लिए मकान तोड़ने की? ये ना गटर है ना, तो यह गटर बैठ गई है तो क्या तुम्हारे मकान तोड़ने पड़ेंगे ऐसा बोलते हैं। यानी नोटिस वगैरह दिए? नहीं नोटिस और खाली सुबह में ऐसा कहा है कि तुम मकान खाली करो के कॉर्पोरेशन क्या एक दिन का ही किया है कि आज ने आज तुम खाली कर दो तो तोड़ना चालू कर दे, वैसा बोला उन्होंने। अब एक दिन में हम तो एक दिन में कहाँ जाएंगे हम? और आपको कोई यानी बेसिक सुविधा भी कर दी रहने के लिए? बारिश पानी का माहौल है, परिवार है, छोटे बच्चे? हाँ छोटे बच्चे, रानी बेवा मेरे भी छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमको बोलते कि स्कूल में हाँ रहने की सुविधा नहीं अजू करी नहीं है। क्या गए कि स्कूल में सुविधा कर देंगे, पर अजू कुछ करी नहीं है इस स्कूल में सुविधा। अजू के गए अपन सामान ही हमारी इधर ही पड़ा तो कहाँ रखेंगे अभी? अब वो आवे कुछ कहे कि भाई यहाँ पे रखो वहाँ पे रखो, तो हम रखे भी। यहाँ के धारासभ्य या कोई काउंसिलर आके गए आपके पास? सुबह आए थे वो इमरान भाई आए थे सुबह में, और खादी वाला मुश्ताक भाई भी आए थे साथ में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे यहाँ तो यहाँ से खाली करो, तुम्हारे घर तोड़ने के आएंगे ही। फिर हमने बोला कि हम जाएंगे कहाँ, यहाँ पे तोड़ेंगे तो फिर हम बना के दोगे तो ना बोलते हो क्या बना के तो नहीं देंगे कि तुमको। ऐसे कितने मकानों को यानी तोड़ने का क्या? 4-7 एकड़ का किया है, 7-8 क्या। आपकी मांग क्या? इतनी शॉर्ट नोटिस दी गई, सिर्फ 20 या 24 घंटे की जो नोटिस दी गई वो बढ़ाई जाए, या फिर क्या आपकी मांग क्या है कॉर्पोरेशन से? नाम अमीन अजमेरी, एसडीपीआई सर। हाँ, ये अभी 4 मकान को कुछ कॉर्पोरेशन द्वारा डिमोलेशन करने की बात करने में आई है। किस तरह का डिमोलेशन करने में आएगा और क्यों डिमोलेशन करने में आएगा? इनको एक तो बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस दिए, दूसरी इनको वैकल्पिक सुविधा नहीं दी गई। और ये जो भुआ ये जो गटर जो बैठी है, ये गटर का मुख्य कारण ये है कि जमालपुर वार्ड के अंदर है ना, मैं लगातार पिछले 4-5 साल से लोगों को बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है। गटर में से मट्टी निकालने के जो 9.5 करोड़ ये लोगों ने वापरे पिछले 5 साल में, अगर गटर बैठ जाएगी तो जमालपुर में तो सब जगह गलियाँ ही गलियाँ है, तो सारी गटरा बैठेगी। क्योंकि मसला ये है कि जो मट्टियाँ निकाली ना 9.5 करोड़ की, वो इन लोगों ने इसके लिए निकाली कि गटरों में से प्लास्टर ये लोग अंदर बराबर कर नहीं रहे थे। अब हर गली में, हर जमालपुर कांच की मस्जिद हो, छिपावाड़ हो, पगथिया हो, के साड़वी की पोल हो, के कोई भी सौदागर की पोल हो, रायखड़ हो या मिर्जापुर हो, सब जगह पे मट्टी निकाली है इन लोगों ने। अब वो मट्टी क्यों निकाली है? क्योंकि प्लास्टर अंदर बराबर योग्य नहीं करा है और उसी वजह से गटर बैठ जा रही है। बारिश में चूहे जमालपुर की गलियों में घूम रहे और चूहे बील कर दे रहे, और फिर वो गटर बैठ नहीं जाए तो क्या तुम पूरा जमालपुर डिमोलेशन करोगे? ये तो ऐसे समय के अंदर तो एमएलए साहब है या कॉर्पोरेटर साहब है, उनको तो आके आश्वासन देना चाहिए या सरकार से इनको सुविधा दिलानी चाहिए और दूसरा वैकल्पिक सुविधा इनको देनी चाहिए। ऐसे समय के अंदर उनको बल्कि ये बोला गया, इन लोग यूँ बोल रहे हैं कि तुम लोग रहे वो नफ़े में। ये तो कोई बात हुई? ये तो किसकी तरफ से कहा गया? कोई नेता की तरफ से, कोई किसने बोला? देखो ये स्थानीय ही बोल रहे हैं कि एमएलए ने ये बोला।
तो ये तो बहुत बड़ी भूल है कि मुस्लिम और दलित की जो है प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है, इनके खून की कोई वैल्यू नहीं है। जब जो भी आगे कभी भी कोई भी बहाने से तोड़ ले, कोई भी नुकसान पहुंचा दे, आज ये हमारी माँ बहनें जाएगी कहाँ? ये बेवा भी है, इनके ये रोज़ कमा के खाने वाले इसी महंगाई में इनको सुविधा नहीं दे गए। इनका सामान इधर पड़ा है, आधा स्कूल के बाहर लॉबी में, वो गैलरी में पड़ा है। इनको स्कूल में भी रहने की कोई सुविधा नहीं दी गई। सुबह से इन लोगों ने कुछ खाया नहीं है, कोई नेता पूछने भी नहीं आया इनको। घर खाली करने का कितना समय दिया गया? घर खाली करने का ऐसे तो इसमें लिखा है 3 दिन, लेकिन इनको बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस दिए कि कल सुबह में खाली कर दो। तो नोटिस दी गई है? हाँ, इनको बहुत बहुत यानी इसमें लिखा है 3 दिन, लेकिन फिर भी इनको खाली करने का तो सुबह का ही वक्त दिया है। अभी आपकी क्या मांग है कॉर्पोरेशन से? कॉरपोरेशन से सीधी मांग है कि यहाँ पर एक तो देखो, जो गटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो आप अंदर देख के इंजीनियर को बिठा के अंदर जो भी आप कर सकते हो करो। मेट्रो का जमाना है, हम लोग चांद पे पहुँच गए। अहमदाबाद के अंदर मेट्रो का टनल बन जा रहा है, और एक छोटी सी गटर के लिए 5-8 मकान तुम तोड़ नाखोगे तो पूरा, ये तो इंजीनियर विभाग की गलती है। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बोल तो रही हो कि कई अभी 43 करोड़ पास हुए हैं, कहाँ काम हुआ? गटरों में से कोई प्लास्टर बराबर योग्य मात्रा में नाख ही नहीं रहे। कहीं से भी मजदूर उठा के ले आते कॉन्ट्रैक्टर, और एक एक इंसान कमीशन खा रहा है। कोई से भी ला के, कोई भी जमालपुर का कोई भी एक इंसान आएगा, छोटे मोटा कारोबार करता होगा, कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्य करता होगा, जाके कॉन्ट्रैक्ट पास कराएगा, उसमें से कमीशन खा लेगा। और हर इंसान कमीशन खा रहा है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट में तो और भ्रष्टाचार होएगा, और भी चैम्बरा बैठेगी। तो क्या सबके मकान तोड़ते फिरेंगे क्या? ये हमारी तो सीधी मांग है, इनको वैकल्पिक सुविधा देनी चाहिए। जब तक इनका यहाँ पर काम है वहाँ तक इनको स्कूल में रहने का बंदोबस्त पूरा, और सरकार की तरफ से पूरा इनका सामान मुहैया कराना चाहिए जितनी इनकी रजा पड़ी, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देना चाहिए। और जब ये बन जावे तो जहाँ पर भी ये अगर इनको ज़रूरत लगती है कॉरपोरेशन को, तो वहाँ का काम अभी अगर वो लोग कुछ जगह पे तोड़ रहे तो उसको वापस बना के देना चाहिए। उसके अलावा इनको ये जगह पे यहाँ पर बनाने के बाद वापस से इनको घर यहाँ ही पर देना चाहिए। हमारी सीधी मांग है।